कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी उदयलाल आंजना कोथाड़ा गांव में एक सामाजिक कार्यक्रम में पहुंचे। मैं पुनः आते समय भादसोड़ा बस स्टैंड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान कपासन विधानसभा के 12 ग्राम पंचायतों की वोटिंग पर चर्चा की। साथ ही मीडिया रिपोर्टर को सवाल पर बेबाक तरीके से जवाब भी दिया। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष भैरूलाल चौधरी, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष जसवंत आंजना, जिला महासचिव एवं ग्राम पंचायत सरपंच शंभू सुथार, सुरेश चांडियाल, सामल राका, कुंद्रमल भामी, किशन सेन, भगवती लाल छीपा, भैरूलाल बुनकर, धनराज जाट, गोपाल लाल जाट, अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। मैंने ये कहा था 25 में से ये 50 भी कहते तो मान लेना चाहिए ना, अपने क्या जा रहा है। वो सब फाइनल मामला तो काउंटिंग के बाद ही मालूम पड़ेगा। कांग्रेस पक्ष के आदमी कह रहे हैं हमारी 12 सीटें आ रही है, ये कह रहे हैं हमारी 25 में से 25 आ रही है। हिंदुस्तान में कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह अशोक गहलोत पर सवाल उठाते थे, क्या आपको लगता है कि कानून व्यवस्था के लिए क्या कहना? कानून व्यवस्था की बस से बुरी स्थिति है, बहुत ही खतरनाक स्थिति। इन दिनों बोलती जैसे सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं रही, जैसा वातावरण हो रहा है। बिजली के मामले में फेल हो रहे हैं, बिजली की ट्रिपिंग इस गर्मी में कितनी आ रही है। ये अभी भी गांव में गया था मैं, 2 गांव में जाके आया तो बिजली चला रहे थे। कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, बिजली की स्थिति खराब है, रोडों की स्थिति खराब है। किस मामले में इन्होंने क्या राम मंदिर के दर्शन करने की बातें करते केवल, लेकिन लोगों के सुख दुख का ध्यान नहीं रखते। राम राज्य में तो सब सुखी रहे, यहाँ सुखी कोई नहीं, केवल नाम भली सुनाई दे रहा है राम राज्य में। भाजपा तो 25 में से 50 सीटों का दावा भी कर सकती है, लेकिन हम दावा कर रहे हैं कि 25 में से 10 से 12 सीटें कांग्रेस की आएगी। और ये भी ईवीएम खुलने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। केवल यूं हवाई किले बनाने से कोई मतलब नहीं है। जनता और पूरा देश का वातावरण आज के समय बदला हुआ है, और जो चुनाव अंतिम चरण में पहुंच रहा है, जो भाजपा की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही है। ये समाचार पत्रों से आपको भी मालूम पड़ रहा है, मुझे भी मालूम पड़ रहा है। सर, भाजपा कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का आरोप लगा रही है। कितने जिंदगी भर हो गए इनकी तुष्टीकरण की बात करते करते। अब तो इनको 10 साल हो गए, विकास के नाम पर इनको वोट मांगने चाहिए। 10 साल प्रधानमंत्री यदि का कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ, ऐसे ये भाषण देते हैं, तो अब उस विकास पे वोट मांगे। तुष्टीकरण नहीं है, ये बातें क्यों करते हैं? गाय ने, भैंस ने, मंगलसूत्र ने, तुष्टीकरण ने, क्या ये हिंदुस्तान ने, पाकिस्तान ने, ये बातें करने का समय थोड़ी है। विकास के नाम पर वोट मांगना चाहिए, बेकारी के नाम पर कुछ बोलना चाहिए, किसानों की स्थिति क्या है इस पर कुछ बोलना चाहिए। इस पर तो कुछ बोलते हैं नहीं है, और केवल तुष्टीकरण हो रहा है। मंगलसूत्र छीने जाएंगे, भैंस एक है तो एक दूसरे ले जाएंगे। अब ये चुनाव रहेंगे। आज का आदि युग में चुनाव हो रहे हो, जैसे देश आजाद कर ली हुआ है जैसी बातें करते थे कि ये नदी के पानी में से करंट निकाल दिया, वैसी बातें कर रहे हैं। सर, काउंसिलिंग का समय नजदीक आ गया, आप अपने सीट पर तस्वीर किस तरह देखते हैं? क्या नजदीक आ गया? काउंटिंग का समय नजदीक आ गया, आप किस तरह देखते हैं? किस तरह की इंतजार कर रहे हैं? जल्दी दिन निकले, जल्दी अच्छा दिन आवे। हिंदुस्तान में कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह अशोक गहलोत पर सवाल उठाते थे, क्या आपको लगता है कि कानून व्यवस्था के लिए क्या कहना? कानून व्यवस्था की बस से बुरी स्थिति है, बहुत ही खतरनाक स्थिति। इन दिनों बोलती जैसे सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं रही, जैसा वातावरण हो रहा है। बिजली के मामले में फेल हो रहे हैं, बिजली की ट्रिपिंग इस गर्मी में कितनी आ रही है। ये अभी भी गांव में गया था मैं, 2 गांव में जाके आया तो बिजली चला रहे थे। कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, बिजली की स्थिति खराब है, रोडों की स्थिति खराब है। किस मामले में इन्होंने क्या राम मंदिर के दर्शन करने की बातें करते केवल, लेकिन लोगों के सुख दुख का ध्यान नहीं रखते। राम राज्य में तो सब सुखी रहे, यहाँ सुखी कोई नहीं, केवल नाम भली सुनाई दे रहा है राम राज्य में। भाजपा तो 25 में से 50 सीटों का दावा भी कर सकती है, लेकिन हम दावा कर रहे हैं कि 25 में से 10 से 12 सीटें कांग्रेस की आएगी। और ये भी ईवीएम खुलने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। केवल यूं हवाई किले बनाने से कोई मतलब नहीं है। जनता और पूरा देश का वातावरण आज के समय बदला हुआ है, और जो चुनाव अंतिम चरण में पहुंच रहा है, जो भाजपा की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही है। ये समाचार पत्रों से आपको भी मालूम पड़ रहा है, मुझे भी मालूम पड़ रहा है। सर, भाजपा कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का आरोप लगा रही है। कितने जिंदगी भर हो गए इनकी तुष्टीकरण की बात करते करते। अब तो इनको 10 साल हो गए, विकास के नाम पर इनको वोट मांगने चाहिए। 10 साल प्रधानमंत्री यदि का कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ, ऐसे ये भाषण देते हैं, तो अब उस विकास पे वोट मांगे। तुष्टीकरण नहीं है, ये बातें क्यों करते हैं? गाय ने, भैंस ने, मंगलसूत्र ने, तुष्टीकरण ने, क्या ये हिंदुस्तान ने, पाकिस्तान ने, ये बातें करने का समय थोड़ी है। विकास के नाम पर वोट मांगना चाहिए, बेकारी के नाम पर कुछ बोलना चाहिए, किसानों की स्थिति क्या है इस पर कुछ बोलना चाहिए। इस पर तो कुछ बोलते हैं नहीं है, और केवल तुष्टीकरण हो रहा है। मंगलसूत्र छीने जाएंगे,
भेष एक है तो एक दूसरे ले जाएंगे। अब ये चुनाव रहेगा। आज का आदि युग में चुनाव हो रहे हो, जैसे देश आजाद कर ली हुआ ना जैसी बातें करते थे कि ये नदी के पानी में से करंट निकाल रही है, वैसी बातें कर रहे हैं। सर, काउंसिलिंग का समय नजदीक आ गया, आप अपने सीट पर तस्वीर किस तरह देखते हैं? क्या नजदीक आ गया? काउंटिंग का समय नजदीक आ गया, आप किस तरह देखते हैं? किस तरह का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी दिन निकले, जल्दी अच्छा दिन आवे।